वी आर कंटिन्यू विथ लेथ मशीन पार्ट्स। अब क्रॉस स्लाइड यहाँ पे आता है, ठीक है। ये क्रॉस स्लाइड का काम क्या है भाई, आपको बताया मैंने कि क्रॉस स्लाइड यहाँ पर देखो, आपको बाय इमेज ये आपका स्ट्रेडल है, स्ट्रेडल के ऊपर ये क्रॉस स्लाइड दिख रहा है आपको, ठीक है। तो क्रॉस स्लाइड करता क्या है, हम यहाँ पे हम चर्चा करते हैं। कैरेज का भाग होता है, ये भी एक कैरेज का ही पार्ट्स है, ठीक है। इसका प्रयोग क्रॉस फीड देने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। क्रॉस फीड आपने देखा होगा कि क्रॉस का मतलब क्या है, जैसे ये पैरेलल लाइन है और इसके ठीक जो है अपोजिट अगर ये काम हो रहा है तो क्रॉस हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्रॉस आपको दिखाया मैंने, इस तरह से क्लास है। तो कहने का मतलब क्रॉस में अगर हम फीड दे रहे हैं तो क्या होगा, वो आपका जो है कि फीड देने के लिए यूज, सिंपल सी बात है कि मान लीजिए आपके ये सामने एक यहाँ पे रॉड है, ठीक है, और इसकी रिड्यूस करना है इसके डायमीटर को। तो यहाँ पे हमारा अगर इस तरह से टूल लगा हुआ है तो हम इसकी फीड को क्या करते हैं, क्रॉस में ही तो इसके डायमीटर को बढ़ाते हैं, तब तो इसका डायमीटर जो है आपका रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे ये क्रॉस में जब आगे बढ़ेगा तो इसको रोल करके साफ कर देगा, ठीक है। इसके बाद ये जो क्रॉस स्लाइड होते हैं ना, ये भी कई प्रकार के आते हैं अकॉर्डिंग टू वर्क और काम के अनुसार। सिंपल क्रॉस स्लाइड होता है, जो योग टाइप क्रॉस स्लाइड होते हैं, और टेलीस्कोपिक क्रॉस स्लाइड भी होता है, ठीक है। तो ये जैसे आप काम की एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी, ठीक है, उसी हिसाब से हमारे क्रॉस स्लाइड भी आपको मशीनों में देखने को मिलते हैं। इसके बाद हमारा जो सिंपल क्रॉस स्लाइड है ना, वो उसका काम का है जनरल लेथ मशीन के ऊपर हम यूज करते हैं। अभी मैंने इसी पर चर्चा की कि अगर सिंपल क्रॉस स्लाइड है तो नॉर्मली जो हमारे बेसिक ट्रेनिंग सेंटर या छोटे छोटे वर्कशॉपों में आपको देखने को मिलेंगे। योक टाइप या टेलीस्कोपिक क्रॉस स्लाइड ये उस लेथ पर प्रयोग किए थे जहाँ पे आपका जिस पे एक तरह से टेपर अटैचमेंट लगा होता है, जहाँ पे जिस लेथ के ऊपर टेपर अटैचमेंट लगाना हो या टेपर काटना हो, वहाँ पर हम योक टाइप या टेलीस्कोपिक टाइप क्रॉस स्लाइड यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद थ्रेड डायल है। थ्रेड डायल आप लेथ मशीन के ऊपर जब खड़े होंगे ना, तो यहाँ पे आपको एक डायल दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे थ्रेड डायल की तरह आप दिखेगा। इसका काम क्या है आपको यहाँ पे हम बताते हैं। थ्रेड इसका जो काम होता है ना, इसका प्रयोग जब थ्रेड हम काटते हैं ना, तो टूल को पहले ही थ्रेड में सेट करने के लिए जो है कि हम डायल होता क्या है, दरअसल मान लो कि जैसे ये मशीन है आपकी, ये मशीन के ऊपर ये थ्रेड हम काट रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या किया, स्टार्ट तो कर दिया, अब टूल मूव करके यहाँ चला गया, मान लीजिए मशीन रुक गई। तो फिर अगर हमें सेम कंडीशन के ऊपर सेम जो है ये जो आपका प्रोफाइल बना हुआ है थ्रेड का, उसी के ऊपर अगर मूव कराना है तो ये हमारा डायल गेज ही जो है कि डायल गेज से ही इसको सेट करके हम करते हैं। क्योंकि अगर डायल गेज से इसको सेट नहीं करेंगे, दोबारा फिर मैनुअली फीड दे देंगे, तो क्या होगा, ये एक दूसरा प्रोफाइल यहाँ पे बनानी शुरू कर देगी टूल। तो दूसरा प्रोफाइल शुरू करेगा तो क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। जब एक दूसरे को ऊपर ओवरलैप करेगा तो क्या होगा, टू थ्रेड खराब हो जाएगी। इसलिए डायल गेज का जो है कि माने बहुत होता है। इसके बाद हमारा आता है लीड स्क्रू। लीड स्क्रू आपने देखा होगा, ठीक है। लीड स्क्रू यहाँ पर आपका है, ये थ्रेड काटते वक्त हम करते हैं। लीड स्क्रू और फीड स्क्रू होता है। लीड स्क्रू का काम क्या है यहाँ पर, लीड स्क्रू जो होता है ना, ये कार्बन स्टील का होता है, निकेल स्टील होती है कि एक लंबी सी राड होती है, ठीक है, जो कि फीड देने या थ्रेड काटने काम आती है। और इसमें ना एक में थ्रेड कटी होती है। देखो आगे आप जाओगे तो जो एक में थ्रेड होती है ना, वो दो तरीके की मिलती है। अभी तो धीरे धीरे इसको डिफाइन करते हैं हम। जो ये ब्रिटिश में एक में थ्रेड होगी, उसकी जो एंगल होगा वो 29 डिग्री होगा, और मैट्रिक में एक में थ्रेड होगी तो उसकी जो है कि थ्रेड 30 डिग्री होगा, ठीक है। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि एक्मी थ्रेड कौन सी है, मैट्रिक है कि ब्रिटिश है, मैट्रिक में कितनी डिग्री है और एंगल, और मैट्रिक में और ब्रिटिश में कितनी है। तो ये दोनों का 1 डिग्री का डिफरेंट होता है, ठीक है।
और लीड स्क्रू में जो थ्रेड कटा होता है उसको भी हम क्लासिफाई करते हैं। अगर हैवी वर्क है तो आपका 2 TPI जो है का थ्रेड कटा होगा लीड स्क्रू के ऊपर। अगर मीडियम है तो 4 से 6 TPI होगा, और अगर लाइट वर्क का है तो 8 TPI का लीड स्क्रू के ऊपर थ्रेड कटा होता है, ठीक है। और थ्रेड काटने, कैरेज को आगे पीछे करने के लिए भी हम लीड स्क्रू का हम यूज करते हैं। होता क्या है, कैरेज को मान लीजिए हम ऑटो में डाल दिए तो आगे पीछे भी कैरेज लीड स्क्रू से करता है, ठीक है। और इसके बाद उसी तरीके का काम फीड स्क्रू क्या करता है, यहाँ पे फीड रॉड भी है, यहाँ पे लीड स्क्रू के बाद फीड रॉड दिया हुआ है। कुछ बहुत सारे ऐसे वर्क्स होते हैं जहाँ पे हमें ऑटो में जो है कि टर्निंग करनी होती है या स्टेप टर्निंग करनी होती है, तो वैसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, फीड रॉड का हम यूज करते हैं जो ऑटो से चलता है। यह कार्बन स्टील, निकेल स्टील की भी बनाई जाती है, की भी नहीं बनाई, ये बनाई ही जाती है इस तरह की, जिसकी पूरी लंबाई में कीवे कटा होता है। मान लीजिए कि इस तरह से एक रॉड बना हुआ है आपका, इसके ऊपर एक कीवे बना होता है, इसी कीवे के सहारे ये जो है स्लॉट में आगे पीछे मूव करता है। यह एप्रोन में लगे वर्म से होकर गुजरता है, क्योंकि ये इस तरह का एक वर्म गियर बना होता है और इस स्लॉट उसी में फंस करके आगे पीछे मूव करता है। इसमें कैरेज तथा क्रॉस स्लाइड को भी ऑटोमेटिक फीड दी जाती है। कैरेज को तो आगे पीछे ये करा लेगा, ठीक है, लेकिन फीड से हम क्रॉस स्लाइड को भी हम आगे पीछे करा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है फीड मैकेनिज्म, ठीक है। अभी हम कैसे उसको काटेंगे, कैसे काम करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारा जो है ना फीड की मैकेनिज्म क्या क्या है, लॉन्गिट्यूडनल फीड, ठीक है, क्रॉस फीड और एंगुलर फीड, ये 3 तरीके के हम फीड दे रहे हैं। क्योंकि आप देखना यहाँ से कैरेज इधर आ रहा है तो ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल हो गया, यहाँ से क्रॉस स्लाइड आगे हम कर रहे हैं तो क्रॉस फीड हो गया। अगर इसी को हम एंगल में, कंपाउंड रेस्ट को हम टूल को एंगल में जनरेट कर दिए तो यहाँ पर टेपर अगर इसके ऊपर काट रहे हैं तो ये एंगुलर फीड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है डिफरेंट फीड मैकेनिज्म। जो फीड की विभिन्न मैकेनिज्म है वो किस तरह से काम करती हैं। पहला हमारा एंड ऑफ हेड स्टॉक डेट टू जो है क्या गियरिंग, ड्राइवर गियर से लीड स्क्रू को क्वाड्रेंट प्लेट पे लगे आइडलर गियर से चाल प्रदान की जाती है, ठीक है। उसके बाद फीड बाय नॉर्टन गियर बॉक्स। नॉर्टन गियर बॉक्स का आपने नाम सुना होगा। इसका काम क्या है, यह हेड स्टॉक के नीचे जो है फिट रहता है। हेड स्टॉक के नीचे आप देखे होंगे, हेड स्टॉक आपको यहाँ दिख रहा है, इसके नीचे ये फिट रहता है, ठीक है। लेथ मशीन के स्पेंडल से गियर को चाल प्रदान की जाती है, ठीक है। इसके बाद इसे क्विक चेंज गियर बॉक्स भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, क्विक चेंज गियर बॉक्स। ड्राइवर ड्रिवेन आइडलर गियर पर लगे चार्ट के अनुसार इसकी चाल को हम बदल देते हैं, ठीक है। तो इसकी चाल को हम जो बदल देते हैं और बदल के हम क्या करते हैं, आराम से अपनी जो दिए हुए जो है चार्ट के अनुसार हम क्या करते हैं, मैकेनिज्म के अनुसार हम काम कर लेते हैं। तो ये पार्ट्स और मैकेनिज्म के बारे में हम चर्चा यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो तो आप लोग लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।